एक स्थिर राशि पर अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य का गोचर होने जा रहा है 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर सन 2024 तक। वास्तव में ये एक ऐसा समय होगा जहां पर लाभ के स्वामी हमारे धन भाव पर प्रतिष्ठित होंगे। एक ऐसा समय होगा जहां पर मनवांछित कार्य हमारे पूर्ण होने की संभावना काफ़ी मजबूत हो जाती है। जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात ये सूर्य नारायण जिस स्थान पर उपस्थित रहते हैं वहाँ कभी तिमिर और अंधकार स्थित नहीं रह पाता। जो समस्त संसार को जो अपनी आभा से प्रकाशित करते हैं, अब यही सूर्यदेव तुला राशि के धन भाव पर आ रहे हैं, अर्थात धन भाव को प्रकाशित करेंगे। यही नहीं, इनका साथ मिलता है बुध को, जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं। जिस राशि पर प्रवेश करेंगे वो मंगल की राशि है, वो भी इनके मित्र की राशि है। अर्थात सबसे ज़्यादा सूर्य इस समय पर सक्षम ग्रह बनेंगे जो हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचा जाएंगे। क्या इनकी संभावनाएं रहेंगी, क्या कुछ प्राप्त होने जा रहा है, इसी बात को समझने के लिए तुला राशि के भाई बहन और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझिएगा जरा, आपके अपने ही राशि के स्वामी अर्थात आपके अपने राशि को ही छोड़ करके ये सूर्यदेव एक घर आगे प्रविष्ट हुए हैं। अब इस समय पर ये 8 नंबर की राशि पर है और ये जो स्थान है वो आपके धन का स्थान है, आपके पैसों का स्थान है। किसी कारण से यदि हमारी आर्थिक आमदनी कम हो चुकी है तो इस समय पर बढ़ने के आसार मजबूत नजर आएंगे। कहीं से धन प्राप्ति का सोर्स नजर आएगा, कहीं से धन प्राप्ति की उम्मीदी काफ़ी हद तक प्रबल हो जाती है। हमारे कार्य क्षेत्र के माध्यम से हमारे धन की प्रतिष्ठा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। यही नहीं, चूंकि ये आपके लाभ घर के स्वामी हैं, इस समय पर आप लोगों से जुड़ते हैं, अधिकतर लोगों से मिलजुल करके आप अपने कार्य को बनाते हैं। हो सकता है इस समय पर नए क्लाइंट आपको मिले जिसके माध्यम से आपकी आर्थिक प्रगति यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएगी। चूंकि द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का होता है, इससे पारिवारिक जीवन या कौटुंबिक स्थिति को भी सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित करेंगे। कुछ परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर पाते हैं। कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं, परिवार के साथ घूमना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा समय होगा कि हम अपने कुटुंब के साथ एक मनोरंजक स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। द्वितीय भाव आपकी वाणी का होता है और इसी स्थान पर ऑलरेडी पहले से बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं और बुध आदित्य नाम का एक राजयोग पूरे 1 महीने तक प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो एक ऐसा समय रहेगा जिस समय पर आपके वाणी में ओजस्विता प्राप्त होती है। कोयल काको देत है, कागा काको लेत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत। अर्थात ये एक ऐसा समय रहेगा जहां आपकी वाणी में प्रतिष्ठा कायम होगी, एक ओज रहेगा। आप जिससे बात करते हैं या बोलने का काम करते हैं तो दोनों ही स्थिति पर यहाँ पर सूर्य और बुध का संतुलन मिलना आपके वाणी के लिए एक अनुकूल समय हो गया। गायन वादन या जो स्पीच से जुड़ा हुआ काम करते हैं उन सबको यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। यही नहीं, सूर्य को माना जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म इसी सूर्य वंश में हुआ था और ये जब वाणी स्थान पर आ रहे हैं, अर्थात आपने कोई कमिटमेंट किसी को किया है, इस समय पर वो योग बनेगा कि आप अपने उस दायित्व का निर्वहन करके आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाते हैं। ये सूर्य का सबसे अनुकूल प्रभाव हो गया। अब इनके पास एक दृष्टि है। सूर्य को हम मरकरी लाइट के बराबर मानते हैं क्योंकि बाकी सभी ग्रहों के पास जो रश्मियां होती हैं वो एक सीमित मात्रा में होती हैं और सभी ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त होती हैं वो एकमात्र भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। इसी कारण से सूर्य को ज्योतिष का स्तंभ माना गया है। अब यही मरकरी लाइट आपके धन भाव पर है और धन भाव से इनकी जो 7वीं दृष्टि है, एकमात्र दृष्टि इनको प्राप्त है और उस दृष्टि के माध्यम से ये सीधे देखते हैं आपके अष्टम भाव को। अब एक राजा की जो दृष्टि होगी वो सबके लिए समान होगी और इसी कारण से सूर्य के पास जो दृष्टि है एकमात्र दृष्टि है, अर्थात सबको एक नज़र से देखने वाले। जहां इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है वहां पर भी अंधकार नहीं रह पाता, अर्थात मरकरी लाइट फोकस जहां पर पड़ेगा वो स्थान सदैव उजागर हो जाएगा। ये स्थान है अष्टम भाव। अष्टम भाव है ऑकल्ट का, अष्टम भाव है आपके जीवन में बाधाओं का, तकलीफ का, रुकावटों का। अर्थात जब सूर्य की रोशनी
वहाँ पड़ गई तो वहाँ रुकावट और बाधाएं यदि हमको परेशान कर रहे हैं तो इस समय पर सूर्य की कृपा से वो बाधाएं और रुकावट दूर हो गए, एक नए अवसर को हम प्राप्त कर पाते हैं। ये सूर्य देव का एक महत्वपूर्ण गोचर है। क्योंकि यही सूर्य का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रहा है, इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर ही चल रहे हैं, तुला राशि के, और इस समय पर गुरुदेव वक्री अवस्था पर भी हैं, अर्थात गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ी और सूर्य की दृष्टि गुरु पर पड़ी। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं और उसी मित्रवत व्यवहार को निभाते हुए हमारे जीवन में भी मित्रता की संभावना बढ़ेगी। चाहे आपका कर्म क्षेत्र हो या आर्थिक दायरे हो या पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हो, उन सब को आप भली भांति कर पाते हैं। यही सूर्य का और गुरु का मिलन जो कि बुध के माध्यम से और अधिक महत्वपूर्ण हो गया, जो हमको प्राप्त होने जा रहा है। कैसे इस सूर्य को हम अनुकूल बना सकते हैं, कैसे इसके शुभ परिणाम को ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रातः काल जल्दी उठना सबसे बड़ा सूर्य का सत्कार होता है। समझिए जरा, एक राजा को यदि प्रसन्न करना है तो उनके सामने झुक करके हम उनको नतमस्तक करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सूर्य समस्त संसार के राजा हैं, सभी नवग्रहों के राजा हैं। तो एक सूर्य को यदि हम प्रणाम कर लेते हैं, उनका सम्मान कर लेते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं, तो बाकी जो 9 ग्रह, जो 8 ग्रह बसते हैं, उनका तिरस्कार हमको प्राप्त नहीं होता। जिनके सिर पर राजा का हाथ हो गया तो समझिए जरा कि उस पर और किसी का क्या चल पाएगा। अर्थात सूर्य की कृपा लेने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठना एक सबसे बड़ा योग होगा इस सूर्य के शुभ परिणाम को लेने का। अगर स्नान इत्यादि क्रिया से आप निवृत्त हो जाए तो एक तांबे के लोटे में जल भर के भगवान सूर्य को अर्घ देना मत भूलिएगा। माना जाता है भगवान सूर्य को जो व्यक्ति अर्घ देते हैं उनके 10 पुरुषार्थों की वृद्धि होती है, और वो पुरुषार्थ हमको सूर्य भगवान के द्वारा मिलने वाला है। कोई रुकावट, कोई परेशानियां हैं भी तो सूर्य की किरण हमारे अष्टम भाव पर है, अर्थात उन रुकावटों को दूर करा करके ये सूर्यदेव एक नए उजाले हमारे जीवन पर कायम करने के लिए एक ऐसे प्रभाव ग्रह हैं जो सदैव के लिए हमारे इनकम भाव के स्वामी हैं, सदैव के लिए हमारे लाभ के स्वामी हैं। अर्थात इस समय पर लाभ की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। इस समय पर कुछ ऐसे कार्य बनेंगे जो कार्य नहीं भी बन रहे थे, उन कार्यों की सजगता सूर्य के माध्यम से गोचर के दौरान हमको जरूर प्राप्त होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।